कुंजा नायक सबको नमन करते हुए आज संघर्ष की लड़ाई, इस लड़ाई में पहुंचे हमारे समाज के सभी क्रांतिकारी साथियों को तहे दिल से मैं जोहार करता हूं। जय आदिवासी साथियों। साथियों, पिछले दिनों वीडियो के माध्यम से, पत्र के माध्यम से जो घटना हमारे खरगोन जिले में हमारे आदिवासी समाज के बेटे राहुल चौहान जी के साथ में आई और उनके साथ जो बर्बरता हुई है, इस बर्बरता कार्रवाई की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मैं मध्य प्रदेश की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा कहती है कि हम आदिवासियों के प्रति संवेदनशील सरकार है, लेकिन इनका यह दावा पूरी तरह से 100% झूठा साबित हो रहा है। आज हमारे समाज के बेटे के साथ कुत्ता पालने वाले पट्टे से जो उसको मारा गया है, आज हमारे समाज के बेटे के साथ जो बर्बरता बरती गई, उस बहन को गंदी गंदी गालियां दी गई, समाज के साथ समाज को गाली दी गई, लेकिन अभी तक हमारा समाज, या आदिवासी समाज सड़क पे बैठा हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की कान में जू तक रेन नहीं कर रही। साथियों, यह संविधान सरकार है, यह आदिवासी विरोधी सरकार है। आज आदिवासी समाज का संगठन, जय संगठन 4 लोगों की मीटिंग करता है तो हमको सीआईडी वाले, आईबी वाले, इंटेलिजेंस वाले फोन लगा लगा कर परेशान कर देते, कितने लोग आ रहे हैं, क्या बात करोगे, कितनी गाड़ियां आ रही। आज समाज के बेटे के साथ बर्बरता हुई और मोहन यादव सरकार को कान में खबर नहीं हुई। सरकार को खबर है, यहाँ बात आदिवासियों की आ रही है। आज आदिवासी बेटियां गायब होती है तो ये कह देते कि लॉ ऑर्डर का मामला है, आदिवासी समाज के साथ बर्बरता हुई तो ये कह रहे हैं कि कानून का मामला है। ये भाजपा की सरकार, ये आदिवासियों के साथ शोषण करने वाली सरकार है। मेरे साथियों, आज जो ये सरकार और प्रशासन की जो कार्रवाई है, एक कहावत जो आप लोगों ने सुनी है कि साडा कुत्ता कुत्ते में और हमारा कुत्ता कुत्ता, मतलब यह करे तो कहीं नहीं, आदिवासी समाज करे तो ये आतंकवादी, ये अराजक। आज मध्य प्रदेश में हर स्तर पर ये हमारा राहुल भाई एक जिले का उदाहरण नहीं है, इसकी नौकरी कांस्टेबल की है, प्रदेश सेवा और देश सेवा की है, और ये अधिकारियों ने इसकी ड्यूटी कहाँ लगा रखी है, कुत्ते पालने के लिए, बच्चे पालने के लिए, बिल्ली पालने के लिए। डूब के मर जाए मोहन यादव सरकार जो हमारे आदिवासी कर्मचारियों के साथ शोषण कर रही है। और ये सिर्फ एक विभाग की कहानी नहीं है मेरे भाइयों, अगर आप उठा के देखोगे तो हर विभाग में जिस अधिकारी को जिस पोस्ट के लिए भर्ती किया गया उसकी पोस्ट पे नौकरी नहीं दे रहे। सारे पुलिस अधिकारी सब आदिवासी समाज की बात करेंगे तो उनको जिले लेवल पे पुलिस लाइन में अटैच, डीआरपी लाइन में अटैच करके दिया गया। आज हर विभाग में आदिवासी अधिकारियों के साथ शोषण हो रहा। आवाज की मांग करते हैं, हक की मांग करते हैं, तो हमारे लिए कोई एफआईआर नहीं होती। आज बताओ, आदिवासी समाज का कोई भी बेटा और बेटी थोड़ी सी गलती हो जाए तो सबसे पहले एफआईआर होती है, और आज पहले जांच फिर एफआईआर होगी। ये कौन सा न्याय है कि एक समाज के लिए अलग कानून और आदिवासी समाज के लिए अलग कानून? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या है, ऐसा कानून आदिवासियों पर इस्तेमाल करेगी? हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे मोहन यादव जी, हम इस्तेमाल नहीं होंगे आदिवासियों को। नरेंद्र मोदी जी, कानून सबके ऊपर सबके समान लागू होना चाहिए, ना कि अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के ऊपर अलग अलग कानून लागू किया जाएगा। जब आदिवासी समाज के साथ अत्याचार हुआ, उस बेटे को बेल्ट से मारा गया, उस बेटे को शोषण किया गया, गाली गलौज की गई, तो पहले एफआईआर होनी चाहिए, उसके बाद जांच होनी चाहिए। ये हमारी मांग है सरकार से। आज हमारा समाज का बेटा है, हर क्रांतिकारी युवा बेटियां आज पूरा घर परिवार सब छोड़कर यहाँ संघर्ष कर रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। लेकिन आज आदिवासी समाज की एक मांग पूरी नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज पुलिस प्रशासन, मैंने भी एसपी से बात करी है, मैंने भी बात करी इन अधिकारियों से, लेकिन समाज के बेटे की न्याय की बात आती है तो कह रहे हैं कि हम जांच करवाएंगे। अब जांच कराएंगे तो मैंने पूछा एसपी साहब कितना समय लगेगा? बोले कि 10-15 दिन, 2 हफ्ता। आप बताओ कि अगर हमारे समाज की बात आ रही, आदिवासी बेटे को न्याय की बात
पास कर दिया जाता है, एफआईआर हो जाती है। सबसे पहले तो ये कौन सा न्याय है आज हमारे समाज के बेटे बेटियों के साथ बर्बरता बढ़ती रही। अभी खिवनी अभ्यारण्य में हमारे आदिवासी भाइयों को भरी बरसात में घर तोड़ दिए गए, रंजिया में भरी बरसात में घर तोड़े मोहन यादव सरकार ने। आज जंगलों से बेदखल किया जा रहा है, आदिवासी बेटे गायब हो रहे हैं इंदौर भोपाल जैसे शहरों से। और जब हमारे समाज के बेटे ईमानदारी से आज एक गरीब का बेटा कितना संघर्ष करके कितने मुश्किल से आज नौकरी पाया होगा, तो आज जब उसको न्याय की बात आ रही तो उसकी सुनी नहीं जा रही। अरे उसकी तो छोड़ो, ये पूरा समाज बेटा हमारे 3-3, 4-4, 5-5 विधायक बेटे, लेकिन ये मोहन यादव सरकार हमारे आदिवासी भाइयों की नहीं सुन रही। क्या ऐसी सरकार आदिवासी सरकार विरोधी चलनी चाहिए? नहीं चलनी चाहिए। इसका जवाब क्या जाएगा? और मैं बोल रहा हूँ ये बात राजनीतिक पार्टी की नहीं है, ये बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, ये बात सामाजिक न्याय की है और समाज को न्याय मिलना चाहिए। आज समाज को न्याय नहीं मिला पाए, आज हम समाज को न्याय नहीं दिला पाए, तो आज बताओ ये हमारा संघर्ष किस काम का? आज जय संगठन ने जहां पर पीड़ित, दुखित, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्ग, हर वो जाति धर्म के साथ जहां गलत हुआ है, इस संगठन खड़ा हुआ है। और मैं आप सभी क्रांतिकारियों को मैं तहे दिल से जोहार करता हूँ साथियों, कि आज आप एक भाई के छोटे से मैसेज पर, एक फेसबुक के संदेश के आधार पर हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हुए। क्या ये और भी समाज के लोग ऐसे धरना प्रदर्शन करते कभी देखा मध्य प्रदेश में? नहीं करते हैं। कि सिर्फ आदिवासी समाज को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार आदिवासी की बात आती है तो गूंगी हो जाती है, आदिवासी के साथ न्याय की बात आती है तो बहरी हो जाती है, आदिवासी के न्याय की बात होती है तो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आंधी हो जाती है। इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि भाई को न्याय हम दिलाएंगे, और जब तक न्याय नहीं देती है सरकार, एफआईआर नहीं होती है, जब तक हमारे भाई के दोषी आरोपी जो भी आरोपी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती, हम सारे विधायक विधानसभा में धरने देंगे और इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारा आप लोगों से वादा है मेरे भाइयों। क्योंकि देखो भाइयों, बड़ी मुश्किल से हमारा समाज संघर्ष करके अपनी आवाज उठाने लगा है। कितना शोषण हो रहा है आज हर विभाग में, हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं दिख रहा है। आज हमारी बहन बेटियों को गायब किया जा रहा है, हमारी बहन बेटियां हत्या सुसाइड कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं दिख रहा है। मैं आप सभी साथियों को तहे दिल से जोहार करता हूँ। और राहुल भाई के न्याय के लिए हम लोग, जब तक सरकार हमारे भाई को न्याय नहीं देती है, पीड़ित जो आरोपी है, आरोपियों के साथ जब तक कड़ी से कड़ी